जी सर, क्या नाम है? रामशंकर गुप्ता, टीवीसी मेंबर, ओखला फेस 1 तयखंड से। आज जंतर मंतर आए हैं क्या? हाँ, जनता मंतर इसलिए आए हैं कि 18 तारीख को हमारी मार्केट से ये सारे रेडी पटरी वाले उजाड़ दिए गए, जबकि इनको सीओ भी दी गई है और डीसी साहब साफ कह रहे हैं कि जिनके पास मान लो सीओ भी होगी उनको हम नहीं हटाएंगे। हटाने के बावजूद भी मान लो दोबारा उनको पुलिस नहीं बैठने दे रही। पुलिस कह रही है कि मेरे पास कोई इसका मान लो इसकी कोई सूचना नहीं है, इसलिए मैं इनको नहीं बिठा सकता हूँ। या डीसी मुझे लिख के दे या डीसी बताए। और जबकि डीसी ने मेरे को वहाँ मैंने वीडियो बनाया जब उजाड़ रहा था, डीसी से बात हुई हमारी, तो ये कह रहे हैं डीसी साहब कि जिसके पास 4x6 की मान लो ओपन टू रेडी है उसको मैं नहीं हटाऊंगा। और फिर भी हटा दिया। हटाने के बाद पुलिस बैठने नहीं दे रही। कारण क्या समझते हैं कि किस लिए हटाया जाए? किस लिए हटाया बोले कह रहे बोले अक्रोचमेंट चाहिए, कोर्ट के आदेश है, अक्रोचमेंट है, सो अक्रोचमेंट हटा रहे। जब 4x6 तो अक्रोचमेंट काय करेगा? कोर्ट का आदेश आया, कोई ऐसा हटाने? हाँ, और हमारे लोगों के पास हाई कोर्ट के स्टे भी है जो उन्होंने साफ लिखा है उसमें कि जब तक नहीं हटाएंगे इनको, जब तक कहीं व्यवस्थित नहीं कर दें। ये जो पूरे दिल्ली में रेडी पटरी वाले हैं सबको दिया गया है? हाँ, सबको दिया गया, सीओ भी सबको दी गई है। हाँ, तो सबके पास तो लाइसेंस वगैरह दिए? ये लाइसेंस ही है एक, ये 2014 के कानून बना है उसके आधार पे ये मिले। उनका सर्वे किया मैंने, सबको सर्वे करवा के सीओ भी दिलवाई है। जबकि साफ कहा है कि जब तक ये सीओ भी जिस पे रहेगी उनको दूसरी जगह जब व्यवस्थित नहीं करेंगे तब तक जहाँ बैठे वहाँ वहीं से लगाएंगे। फिर भी उजाड़ा जा रहा है, वहाँ मान लो बात सुनी नहीं जा रही हमारी। गरीब आदमी तो मान लो कोर्ट जा नहीं सकता, न भाग सकते हैं। जो चेयरमैन है उनसे बातचीत करने की कोशिश? भाई चेयरमैन भी डीसी है ना हमारा, टीबीसी का चेयरमैन भी डीसी है। तो उनको बोलते हैं, बोले भाई कोर्ट के आदेश है, कोर्ट के आगे हम क्या कर सकते हैं। वो ये कहते हैं अगली टीबीसी आएगी वो बिठाएगी। अरे अगली टीबीसी आएगी बिठाएगी तो जब उनको पहले उनको उजाड़ोगे तभी हो, जब बिठाओगे। उजाड़ पहले तो वो बिठाओगे ही नहीं, तब तक वो बेघर। और जिन्हें सरकार प्रधानमंत्री योजना वाले में 10,000 रुपये जिन्हें लोन दिया है, वो लोन कहाँ से भरेंगे बेचारे? अपने बच्चों का पेट पालन पोषण कैसे करेंगे? वो तो गरीब आदमी है, कोई उनके पास फैक्ट्रियाँ तो लगी नहीं जिससे मान लो गुजारा हो जाएगा। रोज कमाना रोज खाना, बच्चे कैसे पालेंगे उसके? बिजनेस क्या है? कोई सब्जी बेचता है, कोई मान लो अपना चाय बेचता है, सारे काम यही है। रेडी पे और क्या हो सकता है? पूरा जीवन यापन उसी से चलता है। हाँ जी। तो क्या कारण क्या समझते हैं हटाने का? वो तो डीसी कह रहा है कि मान लो अक्रोचमेंट है, ये अक्रोचमेंट हटा रहा हूँ। रेडी लगाना अक्रोचमेंट तो है नहीं, अक्रोचमेंट तो ये सीओ क्यों ये दी क्यों सीओ भी? जो कोर्ट का आदेश कह रहे हैं उसमें कहीं और जगह कोई शॉप डालने की या कोई शॉप रेडी से हटाकर शॉप देने की कोई अभी कोई ऐसा कोई ऑर्डर नहीं हुआ। बाकी ये इसमें लिखा है, कानून बना है कि इनको कहीं बेंडिंग जोन बना के बिठाएंगे, उसके बाद हटाएंगे। पॉइंट में है, 3x3 पॉइंट में कानून पॉइंट में लिखा कि जब तक नहीं हटा सकते आप, जब तक इनको कहीं बिठाएंगे। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी आप क्या चाह रहे हैं? अब हम तो ये चाह रहे हैं इनको बिठाया जाए, इनको मान लो व्यवस्थित किया जाए, इनके बच्चे का पालन पोषण हो। अगर ये मान लो बैठेंगे नहीं, लोफड़ घूमेंगे कहीं ना कहीं, मान लो उल्टा सीधा काम करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, बदमाशी करेंगे। भाई पेट तो बनना ही सबको, खाना सबको खाना है, बच्चे कैसे पालेंगे? जब उन्हें काम करने नहीं दोगे, बिजनेस करने नहीं दोगे, रोटी कहाँ से खाएंगे? रोटी खाने के लिए कोई तो व्यवस्था बनाने पड़ेगी उनको। अब नहीं करेंगे तो गलत काम करेंगे। इससे पहले कोई प्रोटेस्ट किया है? इससे पहले भी धरना प्रदर्शन किया है? अब कई बार किया, 200 बार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। कानून बनाने से कोई फायदा ही नहीं हुआ। कानून बनाया, उसको लागू नहीं किया गया। कानून ये है लागू नहीं कर रहे, बना तो दिया लेकिन लागू नहीं कर रहे। आप सरकार का कोई रोल है इसमें? आप सरकार का, केजरीवाल सरकार का कोई रोल? दोनों की गलती है। ऐसा नहीं, केजरीवाल सरकार ने भी इसमें कमी छोड़ दी। उनको जहाँ जब सर्वे किया था हमने तो वहाँ का लोकेशन दिया था मैंने, जिस जगह लगा था वहाँ का लोकेशन दिया ही नहीं। पुलिस वाले कहते हैं इसमें तो खाली तुमने ये लिख दिया 92 93 लिख दिया। अब आप 93 पूरा बाढ़ है, कहाँ लगाओगे? यहाँ हटाओ, यहाँ नहीं लगाओगे। अब कहाँ जाओगे? जहाँ भी जाओगे तो कहेगा यहाँ नहीं लगाओगे, जहाँ लगाते तहाँ जाओ। ये कारण है, यहाँ कमी कर दी। सर नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद कुमार राघवन है और मैं टीवीसी मेंबर हूँ रेडी पटरी। हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारा जो कानून बना है, हमारा कानून है 2014 रेडी पटरी का जो कानून बना है, एक्ट बना है, उसके तहत सर्वे भी हुआ है। सर्वे होने के बाद ये सर्वे की रिसिप्ट भी इन्होंने दी है। ये जो आप देखेंगे, आप इसको दिखाइए। इस सर्वे में यहाँ पे बेंडिंग सर्टिफिकेट दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
बैंडिंग सर्टिफिकेट COB नंबर भी दे दिया, जिसमें उसका नाम है, एज है, उसका नाम है। और इसमें सबसे बड़ी जो कमी करी है वो ये करी है कि उसका जो घर का एड्रेस दिया है, जब आपने लोकेशन पे जाके ऑनलाइन लोकेशन जाती है, जब आप सर्वे करते हैं, इसकी लोकेशन ली, ये यहाँ लगा रहा है, इसके जस्ट इसकी लोकेशन लोगे तो उसकी लोकेशन जाएगी। जब वो लोकेशन गई है, उस वेंडर से पूछा गया है आप कब से लगा रहे हैं, कितने दिन से लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं। जब सारी चीज़ आपने बता दी है, वेंडर ने बता दी है, तो वो लोकेशन आपने यहाँ पे मेंशन क्यों नहीं की। तो इसका मतलब है ये सोची समझी साजिश के तहत ये एक झुंझुना पकड़ा दिया गया कि इसमें 92S दे दिया गया, 93S दिया है इसमें, 92S दिया है इसमें, वार्ड नंबर 92S। अब 92S अगर वो 4 किलोमीटर के एरिया में आता है, तो 4 किलोमीटर के एरिया में हमने वेंडर को बोल दिया, हम प्रतिनिधित्व करते हैं उनका, यानी कि जब बैंडिंग टाउन बैंडिंग कमेटी बनती है तो उसमें 12 मेंबर इस रेडी पटरी से चुने जाते हैं, 40% मेंबर। तो उसमें से हमें जो ये TBC मेंबर है, रामाशंकर जी, मैं हूँ, रूपेंद्र झा जी हैं, लाल सिंह जी हैं, अनिल भाई हैं, बहुत सारे वेंडर लेडीज मेंबर भी हैं, वो चुन के यहाँ पे आए हैं, हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और हमने जब सर्टिफिकेट दिया तो हमने उनको आश्वासन दिया, अब आपको वेंडिंग सर्टिफिकेट मिल गया है, आपको दिल्ली पुलिस MCD कोई नहीं छेड़ेगी, आप अपना रोजगार कीजिए। अब हमने उनको आश्वासन दे दिया, उसके बाद भी जब ये जाते हैं और उसको उठा ले जाते हैं, वहाँ पे दिल्ली पुलिस कहती है कि ये 93S वार्ड है, वहाँ पे लोकेशन नहीं दी गई है। तो आप वेंडर की कहाँ गलती है, वो उसको उठा देते हैं, उसको तोड़ते हैं, 93S वार्ड है। इसकी शिकायत हमने कई बार की है और वो इनमें मेंशन नहीं किया इन्होंने, वो इसको एक वेंडर को एक झुंझुना पकड़ा के उसको दे दिया गया कि ये है, और उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। और आए दिन आज अब जो चल रहा है, पूरी दिल्ली में माहौल चल रहा है कि रेडी पटरी वालों को उजाड़ा जा रहा है। एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, हाई कोर्ट का आप ऑर्डर देते हो, इंक्रोचमेंट के नाम पे इनको उजाड़ा जा रहा है। वेंडर 4/6 में बैठा है, 4/6 में कानून ये कहता है, धारा 3.3 में, जो हमारी कानून की जो 2014 का कानून बना, उसमें धारा 3.3 में ये कहा गया है, क्लियर लिखा गया है, जब तक उसका बैंडिंग जोन घोषित नहीं कर दिया जाता, बैंडिंग सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। बैंडिंग सर्टिफिकेट देने के बाद उसको कहाँ पे बैठेगा, वो बैंडिंग जोन डिसाइड किया जाएगा। ये यहाँ बैंडिंग जोन है, ये नॉन बैंडिंग जोन है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, यहाँ नहीं बैठ सकते हो। वो डिसाइड होने के बाद वो वेंडर वहाँ पे बैठेगा, तब वो वहाँ पे रोजगार किया जाएगा, उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आप यहाँ पे रोजगार कर सकते हो। मगर ऐसा नहीं किया गया। आप बैंडिंग जोन बनाने से पहले, नॉन बैंडिंग जोन, बैंडिंग जोन घोषित करने से पहले उस वेंडर को उजाड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री से मैं गुजारिश करूंगा, सबसे पहले जो अब TBC बनी है, इस TBC का काम था कि सर्टिफिकेट देने का और बैंडिंग जोन घोषित करने का। अभी बैंडिंग जोन नहीं बना है। दूसरी TBC जल्दी से जल्द मैं कहूँगा कि वो गठित करें और बैंडिंग जोन घोषित करें, और अगर नहीं करते तो इसी कमेटी को वो पावर दी जाए और बैंडिंग जोन घोषित करके उसको स्वरोजगार चलाने का, जो उन्होंने अपने कई बार भाषण में भी किया है कि स्वरोजगार चलाने का उनको अधिकार है, वो अधिकार दिया जाए। क्योंकि एक वेंडर के पीछे 5-5 लोग काम कर रहे हैं। एक वेंडर अगर वो रेडी पटरी लगा रहा है, अपनी दाल सब्जी कुछ भी बेच के अपना गुजारा कर रहा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जितने भी वेंडर हैं, कम से कम दिल्ली में 5 लाख वेंडर हैं जो प्रभावित होंगे 5 लाख वेंडर हैं, और वो 5 लाख वेंडर ही प्रभावित नहीं होंगे। उस 5 लाख वेंडर के पीछे 5-5 लोग फैमिली हैं जो उससे गुजारा करती हैं, वो 25 लाख हो गए। वो 25 लाख फैमिली उससे प्रभावित होंगी और उसका जिम्मेदार दिल्ली सरकार होगी, और दिल्ली सरकार का राज्य सरकार भी इसकी जिम्मेदार होगी। क्योंकि वो 5 लाख वेंडर अगर आप उजाड़ दोगे, इन्होंने एक प्रधानमंत्री से 100 निधि के तहत एक लोन दिया गया था, इनको 100 निधि का लेन देन 10,000 रुपए का लोन उस वेंडर को दिया गया था प्रधानमंत्री ने, कि उसको स्वरोजगार चलाने के लिए अगर उस पर पूंजी नहीं है तो लोन लेके अपना रोजगार चलाए। जब वेंडर को आप उजाड़ दोगे तो वो पैसा कहाँ से भरेगा, वो अपनी फैमिली कैसे चलाएगा, वो रोड पे आ जाएगा, वो लोन भी नहीं भरा जाएगा और रोड पे आ जाएगा। उसके बीवी बच्चे चोरी चकारी करेंगे, डकैती करेंगे, क्या ये अच्छा है? तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आपके द्वारा मैंने ये गुजारिश करूंगा कि ये हमारी जो आवाज़ है उन तक आप पहुंचाइए, और वो ये देखें कि जब तक वेंडर को बसाया नहीं जाता, उसका बैंडिंग जोन नॉन बैंडिंग घोषित नहीं किया जाता, आप उसको बसाइए। वहाँ पे बैंडिंग जोन घोषित की दिया, हमारे कानून में लिखा गया है, वो कानून बन गया है, तो कानून पे अमली जामा पहनाइए, उसको जमीन पे उतारिए, और जब वो कानून बन जाएगा, बैंडिंग जोन घोषित कर दोगे, आप वहाँ बैठाइए, उससे कर लीजिएगा, उससे महीने का जो कर बनता है उसे लीजिए, जिससे कि राजस्व भी आपको मिलेगा। जो आज पैसा दिल्ली पुलिस सबको जाता है, वो पैसा उनके राजस्व में आएगा, और उससे मतलब इस देश का और समाज का सुधार होगा, और वेंडर को रोजी रोटी मिलेगी, और वो अपने परिवार का और समाज का भला करेगा। और वेंडर रोजी रोटी देने का काम करता है। वेंडर सस्ते में, जो यहाँ दिल्ली में फैक्ट्रियाँ हैं जितनी भी हैं, उनको सस्ते में दाल रोटी सब्जी देने का काम करता है, सस्ते में सब्जी बेचने का काम करता है, सब्जी फल जो मिल रहा है आज वो सस्ते में देने का काम करता है, क्योंकि वो रोड पे बैठा है। अगर यही आप इनको उजाड़ दोगे और यही मॉल में अगर बिकने लगा,
तो कम से कम 100-150 रुपए किलो जाएगा। यहाँ देश का सत्यानाश हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। आज जो वेंडर हैं अपनी रोजी रोटी अपना तो पालते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इसके साथ साथ जो देश की जनता है उनको सस्ते में सामान बेचते हैं, जिससे कि उनके जो 10-10 हजार बेचारे कमाते हैं फैक्ट्रियों में, अगर वो इतनी महंगाई बढ़ गई तो देश कहाँ जाएगा, ये आप बोल लगा सकते हैं। कारपोरेट के फायदे के लिए किया जा रहा है, जो बड़े बड़े कारपोरेट है। जी बिल्कुल, ये आप देखिए, आप ओखला में कीजिए, रेडी पटरी वाला इंक्रोचमेंट कर रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति अपनी पार्किंग लगा देते हैं, अपनी फैक्ट्रियों के आगे पूरी पार्किंग लग रही है, उसको कुछ नहीं है। ट्रक खड़े हुए हैं, उनको कुछ नहीं है। बड़े बड़े मोटरसाइकिल की पार्किंग वो अवैध लगाई जा रही है, उनको कुछ नहीं। मगर रेडी पटरी वाला एक खोमचा लगा के अपना रोजी रोटी व्यवसाय कर रहा है, वो इंक्रोचमेंट है। तो मैं दिल्ली सरकार और राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले इनको उजाड़ा ना आए, इनको व्यवस्थित किया जाए। अगर इनको व्यवस्थित नहीं किया गया और दिल्ली में 5 लाख रेडी पटरी वालों को उजाड़ दिया गया, रोड पे आ गए, तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। और देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, रोड सड़कों पर आ गए, लोग चोरी उचारी करेंगे जब उनके पास कोई रोजगार नहीं होगा। तो इससे बचने के लिए, बचाने के लिए मैं गुजारिश करूंगा, सबसे पहले इनको बेंडिंग जोन घोषित करना चाहिए। जो लोग, अगर आपको लगता है कि इंक्रोचमेंट है, रोड ब्लॉक हो रहा है वहां पे, तो आप उनकी बेंडिंग जोन घोषित कीजिए, जो हमारे कानून में है। टीबीसी का जो कानून है भारत सरकार का, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये कानून बना हुआ है। ये देखिए, ये दिल्ली का राजपत्र है, ये दिल्ली का राजपत्र है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कानून में, ये स्कीम बना दी है दिल्ली सरकार ने। इसमें भी लिखा हुआ धारा 3.3 में, जो पूरी दिल्ली में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 2.5% रोजगार देने का काम इस कानून में लिखा हुआ है। तो आप उस 2.5% लोगों को रोजगार तो दो, हटाने से पहले उन रोजगार दो, उसके बाद हटाइए। बस यही मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, आपके द्वारा, आपके माध्यम से दिल्ली सरकार और राज्य सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पहले इनको व्यवस्थित करें, बेंडिंग जोन घोषित करें, इनको व्यवस्थित करें, इनको रोजगार दें, फिर इन्हें हटाने का काम करें। उससे पहले ना हटाए जाए, नहीं तो पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। इसी के साथ साथ मैं आपका और मीडिया जो आप हमारी बात आगे पहुँचाएंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।